वालेकुम अस्सलाम। जस्ट स्टार्टिंग। तो उस दिन मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई किए। क्वेश्चन हुए क्योंकि व्हाट्सएप पे तो मुझे किसी का मैसेज आया नहीं। अभी तो मेरे ख्याल से 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यही हाल रहा तो लाइव तो फिर मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। अगर 1-2 स्टूडेंट आके बैठ जाएं और जो मैं काम दूं वो करें भी नहीं, तो लाइव पढ़ाने से फिर क्या फायदा। फिर तो ये है कि मैं भले ही बना दूंगा, लेकिन फिर वीडियो बना के डाल दिया करूंगा। लाइव आने का तो तभी फायदा होगा। बेटे आप ही खाली नजर आ रहे हैं, बाकी तो कोई भी नजर नहीं आ रहा मुझे। खाली एक बच्चे के लिए लाइव आके थोड़ी बहुत बैठूंगा। आपके अलावा भी कोई भी नजर नहीं आ रहा मुझे। 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अभी ना कोई बॉयज में से आया ना कोई गर्ल्स में से आए। क्योंकि देखिए, वीडियो तो मैं किसी टाइम भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी पे है। छोटा बनाऊं बड़ा बनाऊं, मैं जैसे भी बनेगा मैं डेली डाल सकता हूँ। लेकिन लाइव आने में पाबंदी करना पड़ती है मुझे, अपने 10 काम रोक के तब ये करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों की पाबंदी कर रहा हूँ, मगर आपकी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बच्चे कम होते जा रहे हैं, काम बोला करते नहीं, तो फिर फायदा क्या। खाली आप ही पहुंचे हैं बेटे। हम्म दिशा आती तो है, मगर अभी दीप्ति कश्यप। अच्छा, दिशा आ गई या नव्या है? ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इस हाल में अगर रहा मामला तो फिर लाइव नहीं पढ़ाऊंगा फिर। तो ये देखिए, सब हमने किया था। ये सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। और उस दिन थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, क्वेश्चंस भी शुरू के तो करा दिए थे मैंने। तीन चार क्वेश्चन शायद रह गए थे लास्ट एक्सरसाइज के, वो दिए थे। तो वो किसी ने किया आप लोगों ने? दिशा आप करके लाई बेटे? जो लास्ट के 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने, 6, 7, 8, 9, वो हो गए आपके? हम्म तो ये देखिए, विभाजता के नियम भी हमने पढ़े थे, ये उस दिन मैंने आपको समझाए थे। तो वो जो ये तिकड़ी वाला, ये मैंने देखिए रूल आपको बताया था कि 3-3 के सेट बना के 7, 11, 13 का एक साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें 3-3 के सेट बना लेते हैं। और विषम स्थानों पे जो हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया था कि
ये 3 और ये 3 जो हैं ये विषम स्थान कहलाएँगे। मतलब 3 ये 1 2 3 इसके बाद 4 5 6 और ये 7 8 9 अगर मान लीजिए 9 अंकों की संख्या है, तो ये बाहर वाले जो हैं ये विषम संख्याओं की तिकड़ी कहलाएगी। इनको जोड़ के बीच वाले को घटा देते हैं। ठीक है? तो ये मेथड है। तो यही अप्लाई करके एक क्वेश्चन आया भी था शायद उस दिन। तो अभी चलते हैं वहीं पे। ये मैंने इनका प्रूफ दिखाया था। ये 3 तक हमारा हो गया था। हाँ, तो ये उस दिन थोड़ी-सी ये वाला था शायद क्वेश्चन अच्छा 6। तो उस दिन मैंने असल में मेरे पास मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा था, कोई मेरे पास आ गया था। मैं उधर मेरा ध्यान बटा। ये मैंने मार्क जो किया था, ये गलती से खाली लास्ट के 2 पे मार्क किया और 7 पे लगना रह गया था और फिर दोबारा जो है 2 टू 7 को दूसरी 3 की तिकड़ी ले ली। यूँ ये गड़बड़ हो गया था। ठीक है? ये भी ब्लैंक स्पेस में मैं दिखा देता हूँ। वैसे भी इसमें 722 अगर 2 बार आया था, तो इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है। आपने एक वो नियम जो मैंने बताया था कि रिपीट करें, तो वो संख्या कोई भी नंबर ले लें। अगर उसको हम रिपीट कर देंगे 3 अंकों की संख्या है, 2 बार करें, 3 बार करें, अगर फिर उसको हम भाग देंगे 11, 13, 17 ओह सॉरी 7, 11, 13 तीनों से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 722 2 बार था, ठीक है? तो इसको अगर हम देखिए 722 कॉमन ले लें, यानी भाग दें इससे तो क्या आएगा? तो ये आता है देखिए 722 एकम 722 तो ये पूरा चला गया। अब 7 उतारा, नहीं गया, 1 ज़ीरो रखेंगे। फिर दूसरा उतारा, 1 ज़ीरो रखेंगे और फिर 2 उतारेंगे। तो अब ये एक बार चला जाएगा, ठीक है? तो ये 722 पूरा विभाजित हो गया। तो यानी ये आंसर जो है ये आया 1001 और ये एक ऐसी संख्या है जो 7, 11 और 13 का गुणज है। ठीक है? यानी इसको 7, 11, 13 तीनों से भाग दिया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो 722 ये आई है संख्या, ये सीधी ही इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि ये इसी रूप में है। इसमें अगर 722 कॉमन ले लेंगे 1001 आ जाएगा। यानी इसके गुणनखंड हो गए 722 गुणा 1001। अगर ये तीनों से विभाजित हो सकता है तो पूरी संख्या भी होगी। तो इसलिए ये रूल इसमें सीधा लगता है। उस दिन यहाँ थोड़ा-सा लेने में गड़बड़ हो गई थी, ये देखिए 22 के नीचे तो निशान लगा दिया, 7 के नीचे लगना रह गया था। तो ऊपर तो मैंने 722 शायद ले लिया था और इसमें ये 7 फिर यानी 7वीं संख्या समझ के इसमें जोड़ दिया था, 729 हो गया था और बीच में से 227 माइनस कर दिया। तो यूँ गड़बड़ हुई थी, ठीक है? अब क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से अगर इसमें से 722 कॉमन ले लेंगे तो 1001 आ जाएगा जो कि 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित होता है। ठीक है? तो बाकी के क्वेश्चन भी अब मैं करा देता हूँ फिर। आप लोगों ने तो किए नहीं लगता है। और ये चौथा क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोग कर लें, तो ये भी इसी नियम से आप कर लें, तिकड़ी वाले नियम से। तो मैं इसके पहले 1-2 करा देता हूँ, चौथे वाले के। मैं ब्लैंक पेज खोल लूँ। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में सबसे पहली वैल्यू दी हुई है 329 329 329 623। तो अब देखिए इसमें 3 के 2 ही सेट हैं, एक ये है, एक ये है। तो हम इनका अगर अंतर ले लें, वैसे तो इतनी छोटी संख्या को आप वैसे भी विभाजित करके देख सकते हैं, फिर भी और ये छोटी हो जाएगी।
तो 623 बड़ा है, इसमें से 329 माइनस कर दें, क्योंकि हम इसका अंतर देखते हैं। तो 13 में से 9 गए 4, अब यहाँ पे बचे 1, इधर से 1 लेंगे 11, 11 में से 2 गए 9। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 2 गए 3। तो 394 जो है ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको आप भाग दे के देख लीजिए। अच्छा 1 मिनट, ये 329 था, हाँ 229 में गलती से लिख गया। तो 5 में से 3 गए 2 आएंगे। तरह की गलतियां हो जाती हैं जब ध्यान बढ़ता है। तो इसको अब आप बारी बारी 7, 11 और 13 से विभाजित करके देख सकते हैं। तो 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो ये 7 से तो देखिए विभाजित हो गया। अब इसी तरह 11 से कर लेंगे, 294। तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22। तो बचे यहाँ पे 7, 74। 11 की टेबल में ये नहीं आएगा, तो 11 से विभाजित नहीं। ऐसे ही अब 13 से देख लीजिए, 294। तो 13 दूनी 26, 3 बचा, 34 बचा, तो नहीं। तो ये खाली 7 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी ये पहला नंबर जो था फोर्थ क्वेश्चन में, ये 7, 11, 13 से नहीं होगा, सिर्फ 7 से होगा। ठीक है, इसी तरह और संख्याओं को भी देख लेते हैं। अगली है 632 70, 63271, 63271। तो यहाँ पे तो 5 ही संख्याएं हैं, एक ही तिकड़ी बन रही है, तो इसमें से ये घटा के देख लीजिए, यानी 271 में से 63 माइनस कर दीजिए। तो 11 में से 3 गए 8, और ये रह गए 0, 2। तो देखिए 7 से अगर विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14, बचे 6 यानी 68। तो 7 की टेबल में 68 नहीं आता है। ठीक है, तो 7 से विभाजित नहीं होगा ये। अब 11 से देखिए, 11 एकन 11, बचे 9, तो 98 बचा, ये 11 से भी नहीं होगा। अब 13 से देखिए, 13 एकन 13, तो बचे 7, 8, 13 छक 78, यानी ये सारी संख्याएं एक एक से ही हो रही हैं, तो खाली 13 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इनको सबको हम चेक करेंगे, यानी इनको तिकड़ियों में बांट देंगे, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी नंबर 6 अंकों से ज्यादा नहीं है, या तो 6 है या 5 है। तो इनमें 3-3 के सेट बना के, अगर नहीं बनता है दूसरा, जैसे यहाँ 2 का ही रह गया, तो 2 को ही घटा देंगे। तो अब आपने सोचा होगा कि पता नहीं ये वाकई पूरी संख्या भी विभाजित होगी कि नहीं, तो पूरी को भी देखिए विभाजित करके दिखा देता हूँ। अगर ये विभाजित हो गया तो पूरी संख्या भी होगी। 63271, तो 13 चौक 52, तो बचा 1, यहाँ भी 1 बचा, 112। 13 अट्ठे 104। ठीक है, यहाँ 8 बचा। अब 7 लेंगे, 13 छक 78, तो 17 में से 8 गए 9, और 1 उतारा, 91 हो गया। 13 सत्ते 91। ठीक है, तो हो गया पूरी तरह विभाजित, यानी 13 से ही ये विभाजित होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फोर्थ अब कर लेंगे आराम से। 5 तो मैंने उस दिन ओरली बता ही दिया था आपको, 6 अभी बता दिया। अब 7th है, एक संख्या 576 है, इसमें
से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं, बताइए अंतरफल 9 का कितने गुना है। तो ऐसा करने पे ये मैंने बताया था पहले कि अगर संख्याओं के योग, जो अंकों का योग है उसको संख्या में से घटा दिया जाए तो 9 से हमेशा विभाजित होता है। अब ये पूछ रहे हैं कितने बार जाएगा, यानी उसके कितने गुना है। तो 576 है, 576 के अंक क्या है, 5, 7 और 6। तो 5 और 7 12, 6 18, 18 को इसमें से घटा दीजिए। तो अब जो ये नंबर आएगा वो 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 16 में से 8 गए 8, ठीक है। और अब यहाँ रह गया 6, 6 में से 1 गया 5, और ये 5 ऐसे ही उतार लेंगे। तो इसको देखिए 9 से पूरा विभाजित होता है कि नहीं। तो 9 छक्के 54, बचा 1, इधर 8 उतारा, तो 9 दूनी 18, यानी ये जो है ये 62 बार जाएगा, ठीक है। यानी 9 का 62 गुना है, 9 का 62 गुना है, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। अब लेते हैं 8वां। इसमें कह रहे हैं एक संख्या x ये नहीं दिया हुआ है, और उसके बाद है 46। अब ये कह रहे हैं जहां x बीजी अंक है इसके अंकों को उलट कर। तो उलटने का मतलब क्या है कि 6 यहाँ पे हो जाएगा, 4 अपनी जगह पे रहेगा और x यहाँ आ जाएगा। तो उलटने पर इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। ये घटाने पे 297 प्राप्त होता है। तो संख्याएं क्या होंगी, तो x का मान बताइए, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं 2 अथवा, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में से अब ये पता नहीं कौन सा अंक है, जाता कि नहीं जाता, बहरहाल नीचे 7। तो 7 को इसमें से घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। इधर से एक ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। इसमें से 7 माइनस कर दी, मैंने पहले भी तरीका बताया था, जो रिजल्ट आता है उसको अगर ऊपर वाले में से माइनस कर दें तो बीच वाला आ जाता है। तो 16 में से 7 गए 9, यानी ये अंक 9 होगा, यानी यहाँ पे भी 9 आएगा, दोनों जगह 9 होगा। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि ये वाकई ऐसे ही होगा। अब देखिए 946 ये संख्या थी और इसको पलट दिया तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 6 की जगह 9 बन गया। अब पलटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 4 रहेगा और यहाँ 9। इसको अगर घटाएंगे तो 16 में से 9 गए, देखिए 7 आ गए। अब यहाँ पे रह गया 3, इधर से एक हासिल लिया 13, 13 में से 4 गए 9। अब यहाँ बचे 8, 8 में से 6 गए 2, तो आ गया 297, यानी हमने सही अंक रखा है। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका 8वां। ओके, अब मैं एक पेज और खोल लेता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं कि 2 अथवा 5 से विभाज्य, 2 अथवा 5 से, ये आखिरी क्वेश्चन है, 9th है। 2 अथवा 5 से विभाज्य एक से 100 तक के पूर्णांकों का योग क्या होगा।
और 4 ऑप्शन भी इसमें दे रखे हैं, उसमें से चेक करो। तो देखिए, इसको जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है, मैंने शायद बताया भी था पहले आपको। 1 से 100 तक की अगर प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का सवाल है, तो उसका सम जो है वो क्या होता है, n गुणा n+1/2। और ये फार्मूला आया कहाँ से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समांतर श्रेणी जो है, उसमें कोई भी पदों का अगर हम योग लें, अगर मान लीजिए n पद हैं, तो इसका जो योग है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से ये फार्मूला निकला है। ठीक है, अभी कैसे निकला है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये समांतर श्रेणी का फार्मूला है योग का, और इसमें क्या क्या है, n कुल संख्याएं। ठीक है, n जो है इसमें कुल संख्याएं कितनी होती हैं वो n लेते हैं, और a जो है ये प्रथम पद है, प्रथम पद या प्रथम संख्या समझ लीजिए। और इसमें d जो है ये समान अंतराल, समान अंतराल, इसको डी कहते हैं। यानी दो पदों के बीच का अंतर। मान लीजिए अगर हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये पद हैं, तो इनके किसी भी दो एक साथ आने वाले पदों के बीच का अंतर जो है, जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और 10 में से 8 घटाएंगे 2। तो ये समान अंतराल, यानी एक ही अंतराल। तो ऐसी ही श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसके कोई भी दो निश्चित पद ले लें तो उनके बीच का अंतर बराबर हो। और ये सवाल इसी थ्योरी पे आधारित है। ठीक है, तो अगर 100 पदों का पूरे योग कहा जाए, उसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 100 है, तो ये अगर हमें निकालना है तो इसी फार्मूले से बताऊंगा, और इसको इसमें रिड्यूस करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए n/2, अब यहाँ पे पहला पद 1 से 100 तक क्या होगा, एक ही होगा, तो 2 गुणा 1 प्लस n की जगह यहाँ पे हो गया, चलिए n को पहले तो ऐसे ही रखता हूँ, फिर मैं इसकी जगह 100 रख, और d की जगह 1 रखेंगे, चूंकि जो आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अंतर 1 होता है। ठीक है, इसलिए उसकी जगह 1 रख देंगे। अब इसको आप रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा n/2, और अंदर देखिए ये 2 हो गया, प्लस 1 से गुणा करेंगे, यहाँ n आ गया और ये 1 आ गया। तो यहाँ पे 2, यहाँ 1, इसमें से 1 घट जाएगा, तो ये रिड्यूस होकर रह जाएगा n/2 गुणा n+1। आ गया यही फार्मूला। ये हिंट में इन्होंने दे रखा था कि 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना होता है। तो ये फार्मूला इस तरह से है। अब इसी फार्मूले में जो बेसिक फार्मूला है, इसमें हम सारे वैल्यूज रख रख के देखेंगे। ये इन्होंने थोड़ा सा जो दिया है, ये तो खाली प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ये हर केस में नहीं होगा। अब यहाँ जो हम लेंगे, जैसे सम संख्याएं, 2 से विभाजित वाले कौन सी होगी, सम संख्याएं, और 5 से विभाजित होने वाली संख्या उसमें अंतराल 5 ही आएगा। तो यानी वो संख्याएं जो हैं, अब जैसे हम सारी सम संख्याएं ले लें, यानी 2, 4, 6, 8, इस तरह से 98, 100। ठीक है, तो इनका योग क्या होगा। अब इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि इसमें जो 5 से विभाजित होने वाली है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 5 से भी विभाजित होंगे
और 2 से भी होंगे। तो पहले हम 2 वाले का टोटल ले लेते हैं, फिर 5 के वो संख्याएँ जो दहाई वाले नहीं हैं, यानी जिसमें 0 नहीं है, वो ले लेंगे। उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो अब इसके लिए एसएन क्या होगा? ये जो मैंने अंक लिखे, 2 से लेके 100 तक और 2 के अंतर से। तो ये देखिए हो जाएँगे 2 से 100 तक अगर लेंगे 1 अंक छोड़ के तो ये 50 संख्याएँ होंगी। तो n की जगह 50 हो गया, कुल संख्याएँ 50 होंगी। पहली संख्या 2 है, तो 2 गुणा 2 रख देंगे, a की जगह 2 आ गया, प्लस 50 माइनस 1 और d यहाँ पे 2-2 का अंतर है, तो d 2 ही आएगा, यानी a और d इसमें दोनों 2-2 हो जाएँगे। तो ये हो गया 50/2 यानी 25 और अंदर 2 दूनी 4 ये हो गए और ये 50 में से 1 गए 49, 49 दूनी 98 तो 4 प्लस 98 तो ये आ जाएगा 25 गुणा 98 में 4 जोड़ेंगे 102 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 एकम 25 यानी 2550 इन संख्याओं का योग हो गया। 2 से 100 तक 2 के अंतर से जो आ रही हैं संख्याएँ उन सबका योग हो गया ये। ठीक है? अब बचती हैं वो संख्याएँ जैसे 5, 15, 25, 35 जो 5 से तो विभाजित हो रही हैं लेकिन 2 से नहीं हो रही हैं। 2 वाली तो इसमें शामिल हो गई। 10, 20, 30 ये जो दहाई वाली थी ये सारी तो आ गई। तो इन संख्याओं को अब हमें जोड़ना होगा। इसके लिए भी फ़ॉर्मूला लगाएँगे लेकिन मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ। 75, 85, 95 कितनी संख्याएँ हो गई? ये भी 10 ही आएँगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इनका योग क्या हो जाएगा? तो 10 संख्याएँ हैं, 10/2 2 गुणा 5 पहली संख्या 5 है। अब इसमें अंतर कितना है? 10-10 का है। 15 में से 5 गए 10 तो 10 माइनस 1 गुणा 10 तो ये कितना हो जाएगा? तो 10/2 5 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए, 10 में से 1 गया 9, 9 दाई 90 तो ये कितना हो गया? 90 और 10 100 5 गुणा 100 बराबर 500 तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। इनका जो टोटल है वही आपका कुल योग होगा। ठीक है? तो कुल योग बराबर 2550 प्लस तो 25 और 5 30, 30 50 तो इसमें देखिए ABCD करके 4 आंसर दिए थे। ए में दिया है 2550 यानी का में, खा में 3050 यानी यही वाली संख्या और गा में 3550, घा में 3600 तो यानी इसका खा जो है वो सही उत्तर है। ठीक है? तो अभी दिशा दिखाई दे रही हैं सुभान और दीप्ति कश्यप। अच्छा ये तो वही हो गई। तो और कोई नज़र नहीं आ रहा। 2 ही लोग बैठे हैं। हुँ? वैसे नंबर 4 आ रहा है मगर अच्छा समझ भी है। तो समझ में आ गए ये क्वेश्चन जो मैंने बताए आखिर के चारों? इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब किसी को? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तो पूछ लीजिए। इस एक्सरसाइज में या पीछे कोई भी क्वेश्चन बताया हो या कोई मेथड नहीं समझ में आया हो, तो सारे समझ में आ गए? कोई डाउट अगर रह गया है, तो पूछ लीजिए। क्योंकि राहमीन कह रही थी कि एक बार फिर बता दीजिए, क्या बता दीजिए वो बता दें मुझे।
क्या पूछना चाहती थी? किस चीज में डाउट था? किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में था या कुछ नहीं सर, समझ आ गया। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर देखिए फिर आपका पूरा हो गया। अब इसके अब तो मैंने मेरे ख्याल से सारे ही क्वेश्चन करा दिए। जिसमें ज़्यादा पार्ट्स थे उसमें शायद ये 2-4 रह गए हों, बाकी आपके क्वेश्चन मेरी तरफ से सारे हो गए। ठीक है? इसकी थ्योरी भी पूरी करा दी, सारे क्वेश्चन करा दिए। जो रह गए हैं, जैसे कुछ के पार्ट्स नहीं कराए थे, सारे पार्ट नहीं कराए तो उसको आप करके देख लेना। अल्तमश पूछ रहे हैं 4 + 98 क्यों हुआ? अभी ऊपर फार्मूला समझाया था, नहीं थे क्या आप? 2a + n-1 इंटू डी वो जो बताया था वो समझ में आ गया आपके? 2 गुणा पहला पद इसमें 2 है। क्योंकि सम संख्याएं 2 से कटने वाली सम संख्याएं जो हैं वो शुरू 2 से होंगी और 100 पे खत्म होंगी। अभी लिख के ऊपर दिखाई थी कि नहीं ये? अभी तो सामने नजर आ रहा है, ये देखिए। 2, 4, 6, 8, अब ये 100 तक। तो यहाँ पे ये 50 संख्याएं होंगी, इसलिए 50/2 लिखा था। ठीक है? अब ये पहली संख्या 2 है, तो 2a चूंकि फार्मूला है, आपने ऊपर देखा होगा ये फार्मूला लिखा था मैंने। ये देखिए, ये फार्मूला लिखा हुआ है 2a + n-1 इंटू डी। तो ये a जो है पहला पद है और d जो है समान अंतराल है, तो वही इसमें रखा है। ठीक है? तो ये 2 गुणा 2 4 हो गया। और यहाँ पे 50 पद हैं कुल, 50 में से 1 घटाएंगे 49, 49 दूनी 98। ये सब तो मैंने यहाँ करके दिखाया था। ये 2 दूना 4 ये आ गया और 49 दूनी 98 ये आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 102 हो जाएंगे। 25 से 102 को गुणा करेंगे, 2550 हो गया। ठीक है? अब आ गया समझ में? और दूसरा फिर वो संख्याएं जो 5 से तो विभाजित हो रही हैं लेकिन सम नहीं है, यानी 2 से नहीं हो रही हैं। वो जो बची थी वो 5 से लेके 95 तक, ये 5, 15, 25 इन सब का योग ले लिया। तो इसमें पहला पद जो है 5 है और ये 10 संख्याएं हैं। ठीक है? तो इसका हमने निकाल दिया ये। 2a की जगह 2 गुणा 5 हो गया, यानी 2 पंजे 10 और 9 ढाई 90, 90 और 10 100, 100 गुणा 5 500। तो 2550 ये था, 500 ये था, ये जोड़ के 3050 आ गया। ठीक? तो फिर कल से जो है मैं 7वां चैप्टर शुरू कर दूं? सबको 7वें में इंटरेस्ट है या कोई और चाहते हैं? 7वें की तो वैसे मैंने आज बना ली है लगभग स्लाइड, लगभग पूरी आज हो गई हैं। ठीक है, तो कल से फिर 7 चैप्टर शुरू कर दूंगा। अगर इसमें और किसी को कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर पीछे डाउट आया हो तो अभी है टाइम मेरे पास, अगर आप कहेंगे मैं बता दूं, नहीं तो यहीं पे खत्म करता हूँ। तो पूछना है कोई क्वेश्चन या ट्राई नहीं किया आप लोगों ने? कुछ पूछना चाहते हो अल्तमश? दिशा आपको कुछ पूछना है? रायमीन आपको पूछना है? हम्म, ओके। ठीक है, तो कल फिर 7 चैप्टर शुरू कर देता हूँ। ठीक है? ओके। अल्लाह हाफिज।